राज्यसभा भेजना था मीसा भारती को, मंत्री बनाना था तेज प्रताप को, मुख्यमंत्री बनाना था तो तेजस्वी यादव को, जो 9वां फेल है उसको बना दिया गया। मंत्री से हटे तो राबड़ी को, जो अनपढ़ थी, उनको हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ठप्पा मार पप्पू यादव को हो गया है। उनको लगा कि लालू राबड़ी की चाकरी के बाद अब तेजस्वी तेज प्रताप मीसा भारती की भी चाकरी करना पड़ेगा। लगातार बिहार के राजनीति में उथल पुथल देखने को मिलता है। कल जो है इफ्तियार पार्टी का आयोजन किया गया था राबड़ी देवी जी के आवास पे, और वहां देखा गया कि पप्पू यादव जी और चिराग पासवान जी को भी आमंत्रण गया था। वहां पहुंचे और एक संदेश गया कि महागठबंधन के बाद जो है अब पप्पू यादव और चिराग पासवान जी भी महागठबंधन में क्या शामिल हो सकते हैं। आइए हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं पटेल जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत करना चाहिए। नमस्कार सर, क्या लगता है चिराग पासवान जिस प्रकार से पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे बातचीत हुई और सामने आए, तो क्या लगता है एनडीए में चिराग पासवान जी नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो इफ्तार का आयोजन नहीं होना चाहिए था। अभी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं सासाराम और बिहार शरीफ में, उसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, कई घरों में आग लगे हैं, कई लोगों के जो है से रोजगार व्यापार समाप्त हो गए, लोग हताहत हुए हैं। तो जो कष्ट में है, दुख में है, अभी उनके दुखों को बांटने की आवश्यकता थी। जिनका रोजगार व्यापार घर उजड़ गया, जा करके उनको देखना चाहिए था, उनके कष्टों को दुख करना चाहिए था। दूसरी तरफ यहाँ लोग जो है से इफ्तार कर रहे हैं, जले पर नमक छिड़क रहे हैं। एक तरफ वो कष्ट में जिनको खाने पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं, और दूसरी तरफ यहाँ लोग तरह तरह का जो है इस इफ्तार के माध्यम से दावते इफ्तार और उसके माध्यम से तरह तरह का पकवान व्यंजन का जो है से ये लोग मज़े ले रहे हैं। तो मुझे लगता है ये उचित नहीं था। जहाँ तक आप पप्पू यादव और चिराग पासवान की बात करते हैं, तो पप्पू यादव कभी राजद पार्टी में ही थे, वहाँ सांसद थे, और उन्होंने कहा था कि लालू जी का उत्तराधिकारी मैं हूँगा। लालू ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी दूसरा कोई मेरी जाति का ही क्यों ना हो, वो नहीं हो सकता है। मेरा उत्तराधिकारी मेरा परिवार का सदस्य, मेरा बेटा बेटी ही हो सकता है, उससे बाहर वही निकल ही नहीं सकते हैं। जब मुख्यमंत्री से हटे तो राबड़ी को, जो अनपढ़ थी, उनको हस्ताक्षर नहीं कर सकती थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। ठप्पा मार और उप मुख्यमंत्री बनाना था तो तेजस्वी यादव को, जो 9वां फेल है, उसको बना दिया गया। राज्यसभा भेजना था मीसा भारती को, मंत्री बनाना था तेज प्रताप को। आज भी देख लीजिए, जो है तेजस्वी यादव के साथ जितने क्रीम विभाग है, बड़े बड़े विभाग हैं, 6 विभाग उसके मंत्री बने बैठे हैं। तो ये वहां से बाहर नहीं जा सकते। इस बात का आभास अब जो है से पप्पू यादव को हो गया है। उनको लगा कि लालू राबड़ी की चाकरी के बाद अब तेजस्वी तेज प्रताप मीसा भारती की भी चाकरी करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राप्त हो सकता है। इसलिए वो गए थे। अब गुहार लगाएंगे वहां जाकर करके, कुछ दे दीजिए, कटोरा लेकर करके भिखमंगे की तरह मांगेंगे तेजस्वी के आगे, गिड़गिड़ाएंगे, और उसके बाद हो सकता है अगर तेजस्वी खुश हो गए तो एक आध उनके कटोरे में कुछ डाल दें। अब ये तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक चिराग की बात है, आमंत्रण मिला होगा, गए, लेकिन वहां से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि मुद्दों पर आधारित मेरा महागठबंधन सरकार से विरोध है और वो विरोध जारी रहेगा। चाहे बिहार के विकास का मामला हो, बिहार के अपराध का मामला हो, या बिहार के नौजवानों का रोजगार का मामला हो, वो विरोध मेरा था और आगे भी रहेगा। इस पर सर क्या कहेंगे? बिहार के उप मुख्यमंत्री होते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जो है, ना ही जब भी कोई इस प्रकार का माहौल और दंगा होता है, जैसे छपरा में हुआ, उस पर भी वो कुछ नहीं बोले। इधर बिहार शरीफ सासाराम जलता रहा, उस पर भी नहीं दिखे। अब जो है इफ्तियार पार्टी हो रहा है, इफ्तियार का आयोजन किया गया। उनको कुछ से मतलब है थोड़े ही बिहार से, केवल कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए, बस उसके लिए वो राजनीति करते हैं, और किसी से मतलब नहीं है। बिहार की जनता से, बिहार के हित से कुछ मतलब नहीं है। तरह तरह का प्रलोभन देंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन वह अपने और अपने परिवार और अपने संपत्ति बचाने से बाहर नहीं निकल सकते हैं। जब कुछ नहीं थे तो 54 संपत्तियों के मालिक हो गए। मैं तो कहता हूं कि अरे भाई, आपके पास बहुत सारे इल्म है, अरे ये इल्म जो है से बिहार की जनता को भी बांटिए, बिहार के बेरोजगारों को, नौजवानों को, कि कैसे जो है से एको संपत्ति का मालिक बिना कुछ किए हो जाए। अगर एक एक संपत्ति का मालिक बिहार के नौजवान बेरोजगार हो जाए
तो मुझे लगता है कि बहुत होगा, लेकिन तेजस्वी को इनसे मतलब नहीं है। कभी 10 लाख की नौकरी की बात करते हैं और कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तब न दूंगा। अब क्या जो है से सरकार तो बन गई और सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, अब सपना मुख्यमंत्री का देख रहे हैं। ये सपना न पूरा होने वाला है कभी। बिहार की जनता को बरगला करके बिहार की जनता के हितों का बगैर ख्याल रखे, जनता का जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार के साथ मिलकर करके जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बने हैं, बिहार की जनता इसका बदला लेना जानती है। आने दीजिए चुनाव, उनको पता चल जाएगा। आपने कहा नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी अब जो है अभी के डेट में जो तैयारी कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के लिए अब देश में भ्रमण करेंगे। सपना देखने में कोई हर्ज थोड़े ही है, सपना हर कोई देखता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना चुनाव से पहले देख रहे थे और जब रिजल्ट आया तो सपना चकनाचूर हो गया। प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो सपना देखने से कोई मुख्यमंत्री बनता है क्या? 273 सीटें चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, और वो सीटें जो है से मोदी के साथ पहले भी रहा है। 283 सीट 14 में, 303 सीटें 19 में और 24 में 350 से अधिक सीटें आएगी। बिहार ही नहीं, देश की जनता मोदी के कायल है, मोदी के प्रति पूरी तरह से निष्ठा में है। मोदी जी ने जितना काम किया है देश की जनता के लिए और देश के विकास के लिए, वो शायद इतिहास उन्होंने लिखा है। और इतना ही नहीं, भारत के गौरव को, भारत के इतिहास को, भारत के प्रभाव को जितना पूरे दुनिया के स्तर पर उन्होंने स्थापित किया है, ये अपने आप में आज जो है से हम सब लोग और पूरे देश के लोग गौरवान्वित होते हैं। उस गौरव को कोई खोना नहीं चाहेगा। मोदी प्रधानमंत्री हैं, थे, आगे भी रहेंगे, कोई मुकाबला उनका नहीं कर सकता। मोदी प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और लगातार सोशल मीडिया पे एक और चीज़ सर वायरल हो रहा है, जो भी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल या तेज प्रताप को 10वीं फेल बोलते हैं, तो लगातार कुछ मीडिया कर्मी हैं जो कि उनको ये बात हजम नहीं होता है और वो रिएक्शन में आकर जो है लगातार मैं गाली गलौज तक कर देते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, और जो 9वीं 10वीं फेल बोल देता है उन पर कार्रवाई हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि जो ऐसे भाई मीडिया स्वतंत्र होती है, मीडिया समाज का चौथा खंभा होता है। कई चीज़ों को मीडिया जो बाहर ला कर करके लोगों तक पहुंचाती है, और उसके माध्यम से बहुत सारे विकास के कार्य होते हैं। जो कमियां और खामियां होती है, उन कमियों को जो है से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है और सरकार की नज़र को भी जो है से खोलने का काम करती है। तो मुझे लगता है मीडिया की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को बरकरार रखना चाहिए और जो सच्चाई है और जो सही चीज़ें हैं वो मीडिया अगर लोगों तक पहुंचाती है तो ऐसे मीडिया का सपोर्ट होना चाहिए। लेकिन लगातार एफआईआर का मामला आते जा रहा है, मीडिया पे लगातार एफआईआर और शिकंजा। गलत चीज़ों पर एफआईआर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि जो सही चीज़ों को लेकर करके मीडिया आती है तो उसका साथ समर्थन मिलना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बातचीत के माध्यम से कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।